हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेई एडवांस 2024 का पेपर 2। ये लास्ट पार्ट होने वाला है वीडियो का, जिसमें कि हम सेक्शन नंबर लास्ट 4th वाला डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास पैराग्राफ टाइप। लेकिन उसके पहले लास्ट वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन दिया हुआ था और मैंने बोला था कि खुद से अटैम्प्ट करना है तुम्हें, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था। जेई एडवांस 2024 में जो है ना, कुछ क्वेश्चन ही अच्छे आए होते, उसमें से वन ऑफ द अच्छा क्वेश्चन ये भी था। अब ये अच्छा क्यों था? अगर सॉल्विंग देखोगे, अगर इसका सोल्यूशन देखोगे, तुम्हें लगेगा यार आसान ही था। लेकिन ये जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है ना, थोड़ा यूनिक वे में किया गया है। इस टाइप का क्वेश्चन जनरली बच्चा प्रैक्टिस करके नहीं जाता है जेई के टाइम पे। तो ध्यान से देखो, एक फंक्शन को डिफाइन किया गया है 1 to इन्फिनिटी टिल आर, और वो किस तरीके से डिफाइन है? बोला है टी की वैल्यू एफ ऑफ टी डिफाइन किया है, फंक्शन ऑफ टी। टी की वैल्यू डिपेंडेंट किस पे है? एन पे। एन क्या है? नेचुरल नंबर है। अच्छा, एन पे किस तरीके से डिपेंडेंट है उसको ध्यान से देखो। जब टी की वैल्यू 2n-1 होती है तो उस टाइम पे एफ टी एक कांस्टेंट फंक्शन बन जाता है। ओके, जब टी की वैल्यू 2n-1 से लेकर के 2n+1 तक जाती है तो एफ टी कुछ स्टेप का एक फंक्शन बनता है। अब उन्होंने बोला है कि एक और फंक्शन डिफाइन करो जी एक्स, जो 1 to x एफ टी डी टी है। मतलब इंटीग्रल ऑफ एफ टी कहाँ से कहाँ तक? 1 से स्टार्ट करो इंटीग्रेशन, कहाँ तक जाओ? x तक। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर के इन्फिनिटी। लेट अल्फा डिनोट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन जी एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब जी एक्स जो भी एक फंक्शन आएगा, और वो क्या फंक्शन आएगा? 1 to x एफ टी डी टी। ये जो भी फंक्शन आएगा इसको इक्वेट करेंगे 0 से, तो जितनी भी x की पॉसिबल वैल्यू आएगी उसको हमने क्या बोला है? अल्फ़ा। एंड वो किस इंटरवल में देखना है हमें? 1 to 8 में बस देखना है, उसके ना आगे ना पीछे। अच्छा, बीटा क्या है? बीटा एक सिंपल सा लिमिट है। लिमिट क्या है? जी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1+। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा का सम निकालना। सबसे पहली बात तो ये हमें जानने की ज़रूरत है, कभी भी इंटीग्रेशन ए टू बी 0 हो रहा है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स कहीं भी 0 हो रहा है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि जब x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी पे हम इंटीग्रेट करेंगे तो फंक्शन का जितना पार्ट या जितना एरिया ऊपर होगा एग्जैक्टली उतना ही एरिया नीचे भी रहा होगा, तब जाके ये इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ तक का 0 आ जाएगा। एंड डजेंट मैटर कि एक ही बार कट करेंगे, हो सकता है मल्टीपल टाइम ऊपर नीचे हो, लेकिन जितना ऊपर है उतना ही नीचे रहा होगा पक्का, तभी जाके ये इंटीग्रेशन 0 होगा। ओके, तो इसका मतलब सबसे पहले हमें एफ एक्स डिफाइन करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा एफ एक्स का कितना एरिया ऊपर है, कितना एरिया नीचे है, और कितनी बार 0 हो सकता है, एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है जिसके लिए ये इंटीग्रेशन 0 हो सकता है। तो उसके लिए हमें प्रॉपर एफ एक्स डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन कर लेते हैं, चलो, बहुत ही सिंपल है, देखना। एन की वैल्यू स्टार्ट करते हैं। एन की वैल्यू क्या ले? देखो, हमें जो भी देखना है ना वो 1 के आगे देखना है, तो एन की वैल्यू 0 लेके, जैसे ही 0 लेंगे -1 बन जाएगा। एन की वैल्यू नेचुरल, अच्छा 0 लेना भी नहीं है, एन की वैल्यू नेचुरल नंबर है, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? एन की वैल्यू 1 से। तो एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही एन को 1 डालेंगे तो देखो ये क्या बन जाएगा? टी इज़ इक्वल टू 1। एंड ये वाला इंटरवल कितना बन जाएगा? टी 1 से लेकर के 3 तक। अच्छा, 1 एंड 1 से 3 तक फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। कैसे डिफाइन होगा देख लेते हैं। एफ टी, प्रॉपर मैं एफ टी लिख रहा हूँ, एफ एक्स लिख दिया गलती से, एफ टी लिखना चाहिए था। क्यों लिखना चाहिए था? एफ एक्स लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा क्या? नहीं, गलत तो नहीं होगा, लेकिन बस लिख दिया। ध्यान से देखना, जब टी इज़ इक्वल टू 1 होगा, जब टी इज़ इक्वल टू 1 लेंगे हम, तो उस टाइम पे क्या होने वाला है? 1 जैसे ही इसमें इनपुट डालोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा -1 की पावर 1+1। 1+1 2 होता है, -1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? -1 का स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारे पास 1। अच्छा, 1, दिस मीन्स जब t की वैल्यू 1 है तो हमारा ये क्या होगा? 2 होगा बस। तो इसका मतलब व्हेन t इज़ 1 फंक्शन सिर्फ 2 है। ठीक है, मतलब t इज़ इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू 2 है, मतलब एफ ऑफ 1 कोई पूछेगा तो आंसर 2 आएगा। नेक्स्ट, जब t की वैल्यू 1 डाला तो ये ऊपर वाला पार्ट तो डिफाइन हो गया। 1 से 3 में क्या होने वाला है? t एन की वैल्यू जब 1 डाला है तो t की वैल्यू 1 से
3 भी तो जा रही है। 1 से 3 में ये क्या बन जाएगा देखना, n की वैल्यू मैंने कितनी डाली है 1, तो 1 जैसे डालेंगे ये 3 बन जाएगा। तो दिस विल बी 3 माइनस टी अपॉन 2 इंटू एफ ऑफ 1 प्लस टी माइनस 1, क्योंकि 2n माइनस 1 1 हो जाएगा, n की वैल्यू हमने 1 डाली है, डिवाइड बाई 2 इंटू एफ ऑफ 3। ओके, अच्छा एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 3 कहाँ से आएगा, तो एफ ऑफ 1 तो हमें मालूम है, जब टी की वैल्यू 1 डाला तो एफ ऑफ 1 कितना आया, एफ ऑफ 1 2 आया। दिस मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 2। एफ ऑफ 3 कितना आएगा, जब टी की वैल्यू हम कितना डालेंगे, एन की वैल्यू कितना डालेंगे 2, एन की वैल्यू जैसे ही 2 डालेंगे ये 3 बन जाएगा। टी इज इक्वल टू 3 पे एफ ऑफ 3 कितना आ जाएगा, एन की वैल्यू 2 डालेंगे तो ये -2 बन जाएगा, तो यहाँ एक -2 बन जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, इसका भी 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, ये बेसिकली बन जाएगा 3 माइनस टी प्लस 1 विच इज़ सेम एज 4 माइनस 2t। अच्छा, दिस मीन्स जब t की वैल्यू 1 से 3 तक जा रही है तो ये फंक्शन कितना आ रहा है 4 माइनस 2t। तो इसको और अच्छे से लिख लेता हूँ मैं, 4 माइनस 2t व्हेन t की वैल्यू कितनी जा रही है 1 से 3 तक। अच्छा, जैसे ही t की वैल्यू 1 डाल रहा हूँ इसमें कितना आ रहा है, t की वैल्यू 1 डालने पे ये 2 आ रहा है, मतलब t की वैल्यू 1 यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं, चलेगा, मतलब अलग से लिखने की भी ज़रूरत नहीं होगी। ओके, अभी 3, जैसे ही t की वैल्यू 3 डाल रहे हैं तो ये -2 बन रहा है, तो इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसका मतलब 1 से 3 में फंक्शन डिफाइन हो गया। अब तुम्हें पता चल गया होगा किस तरीके से फंक्शन हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। तो अब फंक्शन डिफाइन करना बहुत ही आसान है। जैसे ही मैं n की वैल्यू 2 फिक्स करूँगा, t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चले जाएगी, 3 से लेकर के 5 तक, एंड अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम रहेगा। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, 5 से लेकर के 7 तक, एंड नेक्स्ट में कितना आ जाएगा 7 से लेकर के 9 तक। इस टाइप से फंक्शन डिफाइन होता जाएगा। अच्छा, टी की वैल्यू जैसे ये वाला इंटरवल कब आया होगा, जब एन की वैल्यू मैंने 2 ली होगी। एन की वैल्यू जब 2 लेंगे तो ये बन जाएगा -2 एक तो, ठीक है। अब एन की वैल्यू जैसे ही 2 डालेंगे, इधर देखना क्या बनता है, ये बनेगा 3 से 5, 3 से 5 वाला ये फंक्शन क्या बनेगा, एन की वैल्यू हमने 2 डाली है, 2 जैसे डालेंगे ये आ जाएगा 5 माइनस टी बाई 2 इंटू एफ ऑफ 3 है -2, ध्यान से देखना, प्लस टी माइनस 3 जो कि ये 2n माइनस 1 3 है अपॉन 2 इंटू एफ ऑफ 5 कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू जैसे ही 2 डालेंगे, एन की वैल्यू हमने एन की वैल्यू 2 डाली है ना, तो ये एफ ऑफ 5 आ जाएगा। एफ ऑफ 5 के लिए यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी डालनी पड़ेगी 3, एन की वैल्यू 3 डालने पे ये कितना हो रहा है 2, तो ये बन गया 2। नेक्स्ट ये 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा t माइनस 5 एंड नेक्स्ट वाला है t माइनस 3, तो 2t माइनस 8, ठीक है। तो ये फंक्शन जो डिफाइन होगा वो बनेगा 2t माइनस 8, एंड हमें क्लियरली दिख रहा है कि जब t को 5 डालेंगे तो 2 बनेगा, एंड t को 3 डालेंगे तो -2 बनेगा, चल रहा है। नेक्स्ट 2t माइनस 8 है, तो नेक्स्ट हम 5 से 7 के लिए n की वैल्यू कितना डालेंगे, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू जब 3 डालेंगे, देखना n की वैल्यू जैसे ही 3 डाला ये कितना बन रहा है, ध्यान से देखना, n की वैल्यू 3 डाला तो ये 7 बन गया, 7 माइनस टी अपॉन 2 इंटू एफ ऑफ 5 इज 2, 2 से 2 कट गया, 7 माइनस 2 है बस। नेक्स्ट क्या बनेगा t माइनस 5 है ना अपॉन 2, एंड देन एफ ऑफ कितना आएगा, 3 डालने पे 7 डालेंगे तो एफ ऑफ 7 यहाँ से कैसे निकलेगा, जब n की वैल्यू 4 होगी तो -2 बनेगा। अच्छा, अल्टरनेट प्लस -2 बन रहा है, ठीक है। तो ये आ रहा है माइनस टी, तो 12 माइनस 2t बन रहा है, ये 12 माइनस 2t, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन गया 12 माइनस 2t। 5 डाल के देखो 2 आ रहा है, एंड 7 डाल के देखो -2 आ रहा है, सही है। नेक्स्ट इंटरवल में n को 4 डालना पड़ेगा, n को जैसे ही 4 डालेंगे तो 4 दूना 8 1 9, 9 माइनस टी बाई 2 इंटू 4 दूना 8 में 7 गया, 7 के जगह -2 आ रहा है, प्लस टी माइनस एन की वैल्यू 4 डालना, 4 दूना 8 टी माइनस 7 बाई 2 इंटू 2 आएगा, तो ये -2, तो ये बन जाएगा t माइनस 9 प्लस t माइनस 7, तो ये बन गया 2t माइनस 16। ओके, इस तरीके से फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया। और कहाँ तक डिफाइन करना है, हमें 1 से 8 में देखना है, तो इस तरीके से 1 से 8 में ही डिफाइन कर लिया हमने फंक्शन को, ठीक है। तो अब एफ टी को प्लॉट करते हैं। जब एफ टी को प्लॉट करेंगे तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एफ टी को जैसे ही प्लॉट किया, सिंस हमें सिर्फ 1 के आगे प्लॉट करना है, तो मैं ऐसे 1 यहाँ पे
3 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 7 इधर, 9 इधर। 1 डालने पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 3 डालने पे कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। एंड 0 कहाँ पे हो रहा है, एग्जैक्टली 2 पे, ये वाला पॉइंट 2 होने वाला है। सिमिलरली इसके बाद ग्राफ ऐसा जाने वाला है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है। सिर्फ 8 तक देखना है, इसलिए 8 तक ही बनाया, ठीक है। ये अपर लिमिट कितने का है, 2 का है। लोअर लिमिट कहाँ पे है, -2 पे है। ये बन गया तुम्हारा किसका ग्राफ, fx का। अब बोला है इंटीग्रेट करो 1 से x तक, 1 के आगे जाओ एंड 0 कितनी बार हो रहा है ये बताओ। x की वैल्यू क्या, देखो जब मैं इंटीग्रेट एक बार 1 से करना शुरू करूँगा तो ये एरिया आएगा, 1 से 2 तक इंटीग्रेट करूँगा तो ये एरिया आएगा। लेकिन अगर मैं 1 से 3 तक इंटीग्रेट करूँ, 1 से 3 तक इंटीग्रेट करूँगा तो क्या इंटीग्रेशन ओवरऑल 0 आ जाएगा, यस। दिस मीन्स अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा इज़ नंबर ऑफ सॉल्यूशन ना, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू मैं 3 ले लूँ, मतलब 1 से 3 इंटीग्रेट करूँ तो आंसर 0 आएगा। नेक्स्ट 1 से अगर 4 इंटीग्रेट करूँगा तो आंसर 0 नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही ये वाला एरिया आया तो ये वाला ऊपर भी आ जाए। 1 से 5 अगर इंटीग्रेट करूँगा मैं तो फिर से एरिया 0 आ जाएगा। देखो जितना ऊपर है उतना ही नीचे। तो 1 से 5 अगर इंटीग्रेट करूँगा, x की वैल्यू में 5 फिक्स करूँगा तो 0 आ जाएगा एरिया। देन फिर 1 से अगर 6 इंटीग्रेट करूँ तो नहीं चलेगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा एरिया आ जाएगा ये ब्लू वाला। लेकिन जैसे ही 1 से 7 इंटीग्रेट करूँगा तो ये एरिया भी कैंसिल आउट होने के लिए रेडी है। तो 1 से 7 तक इंटीग्रेट करूँगा तो चलेगा। बस इतना ही 0। इसके बाद तो ये एडिशन हो जाएगा, इसको 0 करने के लिए कुछ हमारे पास नहीं रहेगा। दिस मीन्स 3 बार x की वैल्यू 3, 5, 7 कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू जो आने वाली है वो आने वाली है 3। एंड बीटा तो बहुत सिंपल है, 0/0 फॉर्म है। LH रूल लगा देंगे, जैसे ही LH रूल लगाएंगे ऊपर आ जाएगा g'(x), नीचे आ जाएगा 1। दिस मीन्स लिमिट जैसे ही डालेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए g'(1+), है ना। g'(1+) के लिए हमें g'(x) निकालना पड़ेगा, और ये g'(x) किसके बराबर है, g'(x) न्यूटन लेबनिट्ज़ थ्योरम लगाने से fx के बराबर है। g'(x) fx के बराबर है। दिस मीन्स वैल्यू आने वाली है f(1). f(1) कितना है अपने पास, f(1) है अपने पास, अभी थोड़ी देर पहले देखा। f(1) कितना है अपने पास, 2 है। दिस मीन्स बीटा की वैल्यू कितनी आने वाली है, 2। तो अल्फ़ा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू 2 है, तो ओवरऑल आंसर कितना आने वाला है, 5। देखा, क्वेश्चन सॉल्व करना इतना आसान था, बस तुम अगर फंक्शन अच्छे से डिफाइन कर लेते हो। मतलब वो फंक्शन को देख के अगर तुम डरे नहीं, तुम्हें एग्जैक्टली आइडिया लग गया किस तरीके से फंक्शन डिफाइन करना है, फिर अपना काम बन जाएगा। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 4, जिसमें कि हमारे पास 2 पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन थे। एंड वो जो पैराग्राफ था उसका आंसर जो था वो न्यूमेरिकल वैल्यू था। ठीक है, ऑप्शन नहीं गिवन था क्वेश्चन में। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं गिवन था तो क्या हो गया, अच्छा क्वेश्चन है। पीएनसी पे क्वेश्चन पूछा गया था एंड सेट थ्योरी को मिला के, कुछ रिलेशंस एंड फंक्शंस को मिला के। ठीक है, कर लेते हैं। बोला गया एक सेट है जिसमें 1 to 6 एलिमेंट है। अब बोला एक्स बी द सेट, एक सेट है एक्स विच इज सेट ऑफ ऑल द रिलेशंस आर फ्रॉम सेट एस टू एस। सोचो एस टू एस, एक सेट में 6 एलिमेंट है, दूसरे सेट में भी 6 एलिमेंट है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने आएंगे, m × n होते हैं 36। अब यार ये तो आसान हो गया, ये तो हमारे पास वो जो लूडो खेलते हैं ना, तो 1 1 2 डाइस को रोल करते हैं तो उस टाइप का जो सैम्पल स्पेस आता है ना, वही सैम्पल स्पेस विल बी द नंबर ऑफ रिलेशन। एक बार लिख लेते हैं उसको, अच्छा लगेगा। 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, फिर 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। जो बच्चे ने ये लिख लिया होता ना तो उसका लाइफ थोड़ा सा आसान हो जाता। थोड़ा टाइम लगता है लिखने में, लेकिन कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। लिखने से क्या ना पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6। थोड़ा बहुत गलत, मतलब क्वेश्चन ये जो 14th वाला ये तो बन जाएगा। 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ A क्रॉस B बनेगा, मतलब S क्रॉस S में इतने एलिमेंट होंगे, 36 एलिमेंट। इसी से कुछ एलिमेंट को चूज़ करेंगे हम
तो उतने नंबर ऑफ़ रिलेशंस बन जाएंगे, है ना। जितने भी सबसेट पॉसिबल है उतने नंबर ऑफ़ रिलेशंस बनेंगे। लेकिन रिलेशन जो बनेंगे टोटल, वो टोटल रिलेशन नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि हमें वही स्पेसिफिक रिलेशंस चाहिए जिसमें एग्जैक्टली 6 एलिमेंट हो। मतलब इन 36 में से सिर्फ 6 एलिमेंट होने चाहिए उधर। तो ऐसे तो आंसर 36 हो जाता, लेकिन एक और कंडीशन लगा दिया। बोला इस तरीके से ए और बी रिलेटेड है सच डैट दोनों के डिफरेंस का मॉडुलस 2 या 2 से बड़ा है, इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन। कौन कौन सा हट जाएगा ये देखो। 1,1 नहीं चलेगा, 1,2 नहीं चलेगा क्योंकि डिफरेंस 1। सिमिलरली 2,1 नहीं चलेगा, 2,2 भी नहीं चलेगा, 2,3 भी नहीं चलेगा, 2,4 चलेगा, डिफरेंस 2 का है। 3,1 चलेगा, 3,2 नहीं चलेगा, 3,3 नहीं चलेगा, 3,4 नहीं चलेगा, 3,5 चलेगा, 4,1 4,2 चलेगा, 4,3 नहीं चलेगा, 4,4 नहीं चलेगा, 4,5 नहीं चलेगा। इसी तरीके से 5,3 तक चलेगा, 5,4 नहीं चलेगा, 5,5 नहीं चलेगा, 5,6 भी नहीं चलेगा। इसी तरीके से 6,6 एंड 6,5 नहीं चलेगा, एंड बाकी ये जो भी पॉसिबिलिटी है ये सब चलेंगे, ठीक है। इनमें से कुछ भी डाल दो, कोई भी 6 एलिमेंट उठा के डाल दो, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगे। इसका मतलब ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इंटू 2 20, एग्जैक्टली 20 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स सेट कितने आ जाएंगे, 26। इन 20 में से कोई भी 6 उठा के डालो, एक सेट बन जाएगा एक्स। तो एम की वैल्यू कितनी है, 20। बहुत ही आसान क्वेश्चन, यहाँ तक तो बहुत ही आसान था, ठीक है। मतलब 26 विल बी दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ एन वाई प्लस एन जेड इज के स्क्वायर। देन मॉड के पूछा है एन वाई एन जेड। एन वाई क्या है, बोला गया वाई एक ऐसा सेट है फ्रॉम एक्स, जो भी तुमने ये 26 का एक सेट बनाया होगा ना, उसी में से एलिमेंट उठाओ सच डैट द रेंज ऑफ आर, जो भी रिलेशन आएगा उसका रेंज में एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट होना चाहिए। अच्छा, तुम एक बात सोचो, मैक्सिमम जितने का रेंज सेम हो सकता है वो 4 है, सबका रेंज 1 है। रेंज 2 वाले तो देखो ये तो फिक्स हो गए और कम हो गए, रेंज 3 वाले तो और कम है। सिमिलरली रेंज 6 वाले भी 4 है, और हम कितने उठा रहे हैं, 6 उठा रहे हैं। जब हम 6 उठा रहे हैं तो एग्जैक्टली 4 का हम सेम रख सकते हैं, 2 का फिर भी हमें डिफरेंट रखना पड़ेगा। मतलब एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं आएगा जिसके रेंज में एग्जैक्टली एक एलिमेंट हो। इसका मतलब एन ऑफ वाई विल बी इक्वल टू 0। एन ऑफ वाई 0 आएगा, इस सेट में 0 एलिमेंट आएंगे, नल सेट है ये, नल सेट। नेक्स्ट जेड, फिर बोला एक और सेट बनाओ जेड, जिसमें फिर से एक्स से ही उठाएंगे हम। वेयर आर इज ए फंक्शन, जो भी रिलेशन आ रहेगा इज ए फंक्शन फ्रॉम एस टू एस। वो फंक्शन होना चाहिए, रिलेशन नहीं। रिलेशन में क्या है ना कि मल्टीपल चीज़ें, जैसे 3,1 4,1 5,1 इज ए रिलेशन, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा कि मतलब 3,5 एंड 3,1 दोनों चले। मतलब एक ही सेट में हम 3,1 एंड 3,5 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 1 टू मैनी हो गया। ये 1 टू मैनी रिलेशन होता है लेकिन फंक्शन नहीं होता है। फंक्शन में क्या होता है, एवरी इनपुट हैज़ अ यूनिक आउटपुट। ओके, तो ये तो हम डायरेक्ट ऐसे सेट थ्योरी से ही देख लेंगे। सोचो अपने पास 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 है। अच्छा, 1 के पास कितने ऑप्शन है, 1 या तो 3 से जाके मैच करेगा, या 4 से, या 5 से, या 6 से। 1 के पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 2 के पास कितने ऑप्शन है, 2 या तो 4 से जाएगा, या 5 से जाएगा, या 6 से जाएगा। 2 के पास 3 ऑप्शन है। 3 के पास भी यार 3 ही ऑप्शन होगा, नहीं 3 के पास 2 ऑप्शन है, या तो 5 से या तो 6 से, ठीक है। हाँ, 3 1 से भी तो जा सकता है, तो फिर से 3 के पास 3 ऑप्शन आ गया। 4 के पास कितने ऑप्शन है, 4 के पास तुम बोलोगे 4 या तो 1 से जा सकता है, 4 या तो 2 से जा सकता है, 4 या तो 6 से जा सकता है, फिर से 3 ऑप्शन है। 5 के पास कितने ऑप्शन है, तुम बोलोगे यार 5 या तो 1 के साथ जा सकता है, या तो 5 2 के साथ जा सकता है, या तो 5 3 के साथ जा सकता है, फिर से 3 ही ऑप्शन है।
है ना। 5 के पास भी 3 ऑप्शन है। ओके, 6 के पास कितने ऑप्शन है? 6 के पास 6 या तो 1 से जाएगा, या तो 2 से जाएगा, या तो 3 से जाएगा, या तो 4 से भी जाएगा। 4 ऑप्शन है। इसका मतलब इतने फंक्शन टोटल पॉसिबल है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जेड इतने आ सकते हैं, इतने टोटल फंक्शन अपने पास पॉसिबल हो सकते हैं। ये क्या है देख लो। अच्छा, इसको बोला है के स्क्वायर के बराबर, तो के स्क्वायर के बराबर देख लो ना, एक 4 उठाना पड़ेगा, एक 3 उठाना पड़ेगा, एक 3 उठाना पड़ेगा। मॉड के पूछा है तो मॉड के की वैल्यू इतनी आएगी। दिस इज सेम एज के स्क्वायर। क्यों? क्योंकि वाई तो 0 था ना, तो 3 इंटू 3 9 इंटू 4 36। आंसर विल बी 36। हो गया ये पैराग्राफ खत्म। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सिंपल सा क्वेश्चन। उसके बाद ये पैराग्राफ आया हुआ था। देखो, इंटीग्रेशन का, डेफिनेट इंटीग्रेशन का बहुत ही बेसिक सा सवाल था। एक फंक्शन एफ एक्स गिवन था साइन स्क्वायर एक्स, एक फंक्शन गिवन था जी एक्स विच इज दिस। अब बोला गया है कि 0 से π/2 एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, ये निकालो। अभी सोचो, या तो देखो एक तरीका तो है भाई पूरा निकाल ही लो, ठीक है, लेकिन पूरा निकालने के लिए जी एक्स तो निकाल लेंगे, एफ एक्स इंटू जी एक्स के लिए बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा। बाई पार्ट्स लगाने में थोड़ा मेहनत है, उसके लिए कोई सोच सकता है एफ इंटू जी निकालना है ना। एक काम करते हैं, एफ इंटू जी कितना आएगा? साइन स्क्वायर एक्स इंटू रूट अंडर π/2 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है? 0 से π/2 तक। इसको आई मानते हैं कुछ देर के लिए। तो क्या मैं अगर किंग्स रूल लगाऊँ, तो किंग्स रूल लगाऊंगा तो a प्लस बी माइनस एक्स, किंग्स रूल क्या बोलता है? a टू बी एफ एक्स टी एक्स इज सेम एज a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। अच्छा, a प्लस बी तो जी π/2 है, साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स इंटू रूट अंडर, इसके अंदर भी चेंज करेंगे हम, तो π/2 एक्स के जगह क्या लिखेंगे हम लोग? π/2 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? π/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको एक बार देखो, अगर मैं π/2 माइनस एक्स कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? π/2 माइनस π/2 प्लस एक्स, π/2 कट गया। ये तो एग्जैक्टली सेम आ गया, π/2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो π/2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों आई को ऐड करूँ 2i को, तो 0 से π/2 में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, एंड ये बन जाएगा π/2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर विच इज सेम एज 2i विल बी इक्वल टू 0 से π/2 जी एक्स डी एक्स। बस इसका मतलब हमें तो 2i ही चाहिए, हमने इसको i बोला था तो ये 2i है। 2i की वैल्यू कितनी आ रही है? इंटीग्रेशन 0 से π/2 जी एक्स डी एक्स। अच्छा, और यहाँ माइनस में है 0 से π/2 जी एक्स डी एक्स, तो ये तो कैंसिल आउट हो कितना आ गया? 0 आ गया। बस बच्चा कोई किंग्स रूल लगाता एंड काम बन जाता। किंग्स रूल लगाया, ख़त्म हो गया क्वेश्चन। अगला सवाल, इस बार शायद इंटीग्रेशन निकालना ही पड़ेगा 0 से π/2 i। अच्छा, तो जो हमने 2i की बात की है ये हमारा 0 से π/2, क्योंकि एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स 0 से π/2 विल बी दिस ना। तो बेसिकली ये लिखा हुआ है 8/π³ इंटू 2i। जो भी 2i की वैल्यू आएगी देख लेते हैं। 2i की वैल्यू कितनी आने वाली है? ये लिखा हुआ है πx माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, π/2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? इसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे भाई, फॉर्मूला लगा देंगे। क्या करते हैं बताओ? रूट क्वाड्रेटिक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना ही पड़ेगा, और कोई मेथड नहीं है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कैसे करें यार? देख लेते हैं कैसे करेंगे। एक बार एक सोचो, एक्स स्क्वायर माइनस π/2 एक्स, ये इसका नेगेटिव लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले इसको मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लेता हूँ, उसके बाद उसका नेगेटिव ले लूँगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करने के लिए क्या करते हैं? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या बोलते हैं हम? एक्स का जो भी कोएफिशिएंट है उसको बाई 2 करो, π/2 को बाई 2 करेंगे तो π/4, उसका स्क्वायर को ऐड करो एंड उसी के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करो। इससे क्या फ़ायदा होता है? ये बन जाएगा x माइनस π/4 का होल स्क्वायर माइनस π/4 का होल स्क्वायर। ये तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप बन गया इंटीग्रेशन रूट अंडर x माइनस π/4। अच्छा, इसका नेगेटिव भी तो लेना है हमें। हाँ, नेगेटिव लेना है, तो रूट के अंदर क्या बचेगा अपने पास? ए स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर। अब देखो जिसको भी ये नहीं मालूम होगा ना ये इंटीग्रेशन, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, उसका तो गया भाई। अभी रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, बहुत सिंपल है, एक्स बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, है ना। तो बस ये इंटीग्रेशन तुम्हें करना है। एक्स के जगह तुम क्या डालोगे, एक्स माइनस पाई बाई फोर बाई टू इंटू रूट अंडर पाई बाई फोर का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस पाई बाई फोर का स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओके। देन प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू करेंगे तो बाई 32 बनेगा, 16 बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स माइनस पाई बाई फोर डिवाइड बाई ए की जगह पाई बाई फोर है। अभी इसमें लिमिट तुम्हें कहाँ से कहाँ तक डालना है, 0 से पाई बाई टू। लिमिट डालो, आंसर निकालो। पाई बाई टू ऐसे ही डालोगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ जल्दी, पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर, पाई बाई फोर, पाई बाई फोर बाई टू, पाई बाई 8 इंटू रूट अंडर पाई बाई फोर का होल स्क्वायर माइनस पाई बाई फोर का होल स्क्वायर ही बन जाएगा, ये तो 0 हो गया, प्लस पाई स्क्वायर बाई 32 इंटू साइन इनवर्स पाई बाई फोर बाय साइन इनवर्स 1 आ जाएगा। साइन इनवर्स 1 कितना होगा, साइन इनवर्स 1 होगा पाई बाई टू, तो ये पाई क्यूब बाई 64 बन जाएगा। मतलब जब पाई बाई टू डाला तो ये आया पाई क्यूब बाई 64, ठीक है, पाई क्यूब बाई 64 माइनस जब 0 डालेंगे तो क्या होगा, देखो 0 डालने पे आ रहा माइनस पाई बाई 8 एंड ये तो फिर से 0 हो गया, तो पहला वाला तो यार 0 ही हो जा रहा है, ठीक है। 0 डालो इधर, 0 डालेंगे तो ये साइन इनवर्स -1 बनेगा, साइन इनवर्स -1 माइनस पाई बाई, है ना, पाई स्क्वायर बाई 32 इंटू माइनस पाई बाई 2, तो ये बेसिकली आ गया पाई क्यूब बाई 64 इंटू 2 विच इज़ पाई क्यूब बाई 32। इसका मतलब 2i का वैल्यू आया पाई क्यूब बाई 32, पाई क्यूब बाई 32, 8 इंटू 4 पाई क्यूब कट गया, 1/4, 1/4 कितना आने वाला है, 0.25। लेकिन ये क्वेश्चन उससे नहीं बनता जिसको ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा। इसीलिए जितने भी रूट क्वाड्रेटिक हैं, 1/रूट क्वाड्रेटिक है, ये सारी चीज़ें तुम्हें याद रहनी चाहिए बेसिक इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पेपर 2 ख़त्म हो जाता है। होपफुली तुम्हें पूरा का पूरा पेपर समझ में आया होगा एंड अच्छा लगा होगा। अगर तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला एंड लग रहा है तुम्हें कि इसी टाइप का कंटेंट चाहिए, मुझे सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड दोस्तों के साथ भी शेयर करो। चलो पढ़ते रहो, मचाते रहो, ऑल द बेस्ट।